नमस्कार। अब हम लोग चैप्टर के अंत की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जो आपको केवल जानकारी रखना है और वो कैसे काम करता है उसको हम लोग और भी चैप्टर का सपोर्ट चाहिए समझने के लिए, इसीलिए उस चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे तो उसी के चैप्टर के अंत में ये आएगा। वो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। जब अपन लोग सीख लेंगे तब हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन केवल उस सारे डिवाइसों का, और कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिसको हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इन दोनों का अलग से एक आध वीडियो आएगा। मीटर ब्रिज का एक वीडियो आएगा, पोटेंशियोमीटर का भी एक ब्रिज आएगा। ये 5 मार्क्स के वेटेज वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अलग से समझाऊंगा। अभी आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स या नाम याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला डिवाइस है बल्ब। इससे भी पहला डिवाइस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था जिसका नाम है बैटरी, वहीं से हम लोगों का डिवाइस एक्चुअली चला था। तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। बैटरी के अंदर सॉरी बल्ब दोस्त, बैटरी नहीं, बल्ब। बल्ब क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। बल्ब के अंदर छोटा सा तार जुड़ा हुआ रहता है, यूं घुमा घुमा। आपने देखा होगा, लाल बल्ब की बात कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब की नहीं। तो ये है फिलामेंट। इस फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है और इस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग एमपी से भी दिखाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया गलनांक। ये तार कब कौन सा टेम्परेचर पे गलेगा, उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट पे बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये तार मेरा गल जाए और टूट जाए, गल के फ्यूज हो जाए। कम में पावर मिला और गल गया तो तार बल्ब में फ्यूज हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं चलेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा हो, इसीलिए हम ऐसा मटेरियल का इसको बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और वो कौन है, टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हीटर, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हीटर में भी आपने ध्यान से देखा होगा तो यूं 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 इस पे भी आपका क्या रहता है, फिलामेंट रहता है। ठीक है, और ये भी फिलामेंट हम लोग का नाइक्रोम से बना होता है। ये बेसिकली एलॉय है। तो ये दो लोगों से मिक्सर से बना है, निकेल और क्रोमियम से बना होता है ये नाइक्रोम। और इस फिलामेंट का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होता है। फ्यूज वायर पीवीआई, ये पूछता है फ्यूज वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं। फ्यूज वायर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और सेफ्टी डिवाइस है बेसिकली, इसमें छोटा सा तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और रेजिस्टिविटी भी बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। और इसको अपन लोग मेन बोर्ड के जस्ट पहले लगाते हैं, स्विच बोर्ड। आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ जाए तो ये मेरा तार गल जाए। मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए कम है ताकि तार मेरा गल जाए और पूरे घर को बचा के रख दे। तो पूरे घर को बचाना है तो मुझे इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वर्ड याद रखिएगा। सेफ्टी डिवाइस को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, प्रिवेंट टू शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से बचाता है ये। आगे चलेंगे, गैल्वेनोमीटर डिनोटेड बाय सर्किट में गोल बना के जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा बैटरी है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे यदि जी लिखा हुआ है तो मान के चले कि ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, इंडिकेट फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं। कितना सर्किट है वो, कितना करंट है वो नहीं बताता, वो एग्जैक्ट मान कौन बताता है, अमीटर बताता है। गैल्वेनोमीटर खाली इंडिकेशन देता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। ठीक है, और बताए वो करेगा तो बहुत छोटा कम अमाउंट में आजकल बताने चालू कर दिया, पहले नहीं बताता था। तो इसको हम लोग नहीं ही मानेंगे कि गैल्वेनोमीटर करंट को नहीं बताता, डज नॉट गिव हाउ मच करंट फ्लो। ठीक है, अमीटर, अमीटर
ये आपका है इम्पोर्टेंट। लेकिन सेकंड नंबर चैप्टर पे आएगा ये कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, जब अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब। तो गैल्वेनोमीटर को सर्किट में हम लोग गोल बना के ए लिख देंगे, सॉरी एमीटर को, तो हम समझ जाएंगे कि ये है एमीटर। करंट का वैल्यू भी देता है एग्जैक्ट, और इंडिकेशन भी देता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। कनेक्टेड इन सीरीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वीवीआई है, और उसके जस्ट तुरंत बाद ये दोनों लाइन वीवीआई है। तो आइडियल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर का भी आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, हाई होगा। आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, हाई होगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट में इसको ऐसे दिखाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट को, इसीलिए इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। मान के चलिए कि ये मेरा सर्किट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं पता करना चाहता हूँ इस रेजिस्टेंस का, तो इसको मुझे जिसका मेजर करना उसके पैरेलली लगाना पड़ेगा। पैरेलली लगाने के लिए मैं मजबूर हूँ कि ऐसे ही लगाऊंगा, तभी तो पैरेलल होगा। दोनों का इनिशियल पॉइंट एक साथ, दोनों का फाइनल पॉइंट एक साथ, उसी को पैरेलल बोलते हैं, तो ये पैरेलली लगेगा, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो वैल्यू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो वेरी हाई होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। और इसको पैरेलल और में कनेक्ट करते हैं। तीसरा नंबर पे कनेक्टेड वायर। कनेक्टेड वायर कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और आपके आएगा हम लोग का मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस था। थैंक यू सो मच।